हेलो नमस्कार मेरे प्रिय सभी साथियों को। मेरा नाम मनीष यदुवंशी। आप सभी का स्वागत है अपने परिवार एम.वाई टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों अब आप लोगों का एग्ज़ाम का डेट तो आ गया है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, ठीक है। जो कि दोस्तों लगातार हम लोग जो होता है 12 घंटा जो होता है दोस्तों महा मैराथन क्लास लगातार लेने वाले हैं, ठीक है। जो कि आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, ठीक है। इसका दोस्तों हम लोग जो होता है महा मैराथन के बारे में एक जो होता है 12 घंटा लगातार महा मैराथन क्लास के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो बस आप लोग को जितना बताया जाएगा दोस्तों, आप लोग को इतना प्रॉपर ध्यान लगा के सुनना है और बढ़िया से कॉपी और पेन लेके नोट्स बनाना है और इसी क्वेश्चन को दोस्तों बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। 100% गारंटी लेते हैं आपका बैक नहीं लगेगा, ठीक है। अगर इतना पढ़ने के बावजूद अगर आपका बैक लग जा रहा है तो समझ लीजिए गारंटी मेरी है, ठीक है, बैक नहीं लगेगा। बस आप लोगों को बाबू ध्यान से एकदम बढ़िया से 8 जून 10-15 दिन बचा हुआ है, बढ़िया से मन लगा के पढ़ाई करना है, ठीक है। तो अब हम लोग बाबू चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे, ठीक है। तो जैसा कि बाबू हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, ठीक है। इसका महा मैराथन क्लास होने वाला है। तो पहले थोड़ा सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बाबू हम लोग बात करेंगे कि फलन क्या होता है, ठीक है। फलन यानी हमारा जो होता है फंक्शन क्या होता है, ठीक है। पहले हम लोग फंक्शन यानी फलन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यानी सीमा इसका क्या होता है, यानी लिमिट्स क्या होते हैं, ठीक है। यानी फंक्शन के कौन कौन से लिमिट्स होते हैं, लिमिट्स क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन भी लेकर आए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे बाबू अवकलन क्या होता है, यानी डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। यानी डिफरेंशिएशन यानी अवकलन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद बाबू हम लोग बात करेंगे 4th नंबर पे, यानी सीमित संख्या क्या होती है, यानी कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। यानी कम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद बाबू हम लोग बात करेंगे, ठीक है, यानी डी जो होता है मेरिप्स जो होता है थ्योरम क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद बाबू द्विघात प्रमेय यानी जो होता है बायनोमियल थ्योरम के बारे में बात करेंगे, यह भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पार्टिशियल जो होता है यानी फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यानी प्रोपेटेशन जो होता है आप कम्बाइनेशन जो होता है यानी क्रमचय जो होता है और संचय का जो होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बाबू बात करेंगे यानी पार्टिशियल क्या होता है। तो उसके बाद बाबू हम लोग बात करेंगे, ठीक है, यानी त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है बाबू। पूरा एकदम डिटेल में दोस्तों बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए बाबू अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि यूनिट सेकंड है, ठीक है। तो यूनिट सेकंड जो हमारा होने वाला है यानी डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है, ठीक है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस को बाबू 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। यानी डिफरेंशियल कैलकुलस को दोस्तों 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। हमारा जो फर्स्ट टाइप होता है दोस्तों ये फंक्शन होता है, ठीक है। फंक्शन यानी फलन क्या होता है, ठीक है। और हमारा जो सेकंड टाइप होता है बाबू लिमिट्स यानी सीमाएं क्या होती हैं। उसके बाद हमारा जो थर्ड टाइप है बाबू ये जो होता है डिफरेंशिएशन यानी अवकलन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए बाबू सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यानी फंक्शन यानी जो होता है हमारा फंक्शन क्या होता है, ठीक है। जैसा कि बाबू आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सबसे पहले हमारा जो हम लोग बात करेंगे यानी फंक्शन क्या होता है, ठीक है, यानी फलन क्या होता है। तो फलन जो होता है बाबू, जैसे कि फलन का मान क्या होता है, सबसे पहले हम ये बात करेंगे, ठीक है। यानी फलन का मान क्या होता है, तो जैसे कि हमारा लिखा गया यानी फलन का मान क्या होता है। जैसे दोस्तों वैल्यू ऑफ ए जो होता है फंक्शन, यानी फंक्शन क्या होता है। तो जैसे दोस्तों गिवन, ठीक है, गिवन अगर हम लोग बाबू मान लें अगर वाई इजकल टू एफ एक्स, ठीक है। अगर हम लोग इसको मान ले y इजकल टू एफ एक्स, तो अगर x इजकल टू जो होता है a पर जो होता है वैल्यू, ठीक है, यानी x इजकल टू a जो होता है इसका जो वैल्यू होगा बाबू, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है y बराबर जो हो जाता है y बराबर एफ एक ए हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो था फंक्शन ये हो जाता है। तो y का जो हमारा फंक्शन होगा, y का फंक्शन हमारा जो था y इजकल टू एफ ए एक्स हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन का मान क्या होता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो ठीक है, जैसे गिवन हमारा y इजकल टू एफ एक्स दिया है, ठीक है। तो अगर x के जगह पे हम लोग अगर a को रखेंगे, ठीक है, तो ये हमारा जो y का वैल्यू हो जाएगा यानी y इजकल टू एफ ए हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बाबू अब एक क्वेश्चन के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं।
जैसा कि बाबू एक हमारा क्वेश्चन की सहायता से आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है एफ एक्स, ठीक है, यानी एफ एक्स का मान दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, ठीक है। तो हमें दोस्तों एक्स के जगह पे 3 को जो है मान रख के ज्ञात करना है, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले का जो हम लोग को अगर आंसर ज्ञात करना है, ठीक है बाबू, क्वेश्चन फर्स्ट जो सॉल्व करने चल रहे हैं, यानी सॉल्व क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। तो दोस्तों एक्स की जगह पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक्स की जगह पे हम लोग 3 को रखेंगे, ठीक है। एक्स की जगह पे 3 रखने पर, ठीक है, अगर एक्स की जगह पे हम लोग 3 रखेंगे तो ये हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा एफ, ये एक्स है, ठीक है बाबू, एक्स की जगह पे 3 रखेंगे, ठीक है, यानी एक्स की जगह पे 3 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 3 का स्क्वायर अब हम लोग करेंगे तो 3 का स्क्वायर जो हो जाता है बाबू, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है, माइनस और 3 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 6, ठीक है। तो यानी 9 माइनस और 9 पॉजिटिव, तो ये दोनों जो होता है कट जाएगा। तो हमारा जो यहाँ एक्स का मान आता है बाबू, यानी एफ एक्स का जो मान आएगा यहाँ हमारा आ जाएगा 6, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि दोस्तों हमें एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स का जो मान दिया गया है यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, तो यानी एक्स के जगह पे हम लोग को 3 रख के मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यानी एफ एक्स के जगह पे अगर हम लोग 3 रखेंगे, ठीक है, तो यानी F3 इजकल टू 3 एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर के जगह पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस 3 रखेंगे तो 3 इंटू 3 हो जाएगा प्लस 6, ठीक है। तो यानी एक्स का जो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 6, तो 9 पॉजिटिव माइनस कट जाएगा इजकल टू 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से, ठीक है। चलिए बाबू एक दूसरी क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। तो एक दूसरा क्वेश्चन, जैसे आपके स्क्रीन पे एक दूसरा क्वेश्चन दिया है कि एफ एक्स इजकल टू दिया है एक्स के पावर 4 माइनस एक्स के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपान एक्स दिया गया है, ठीक है। तो इसको भी दोस्तों इसके भी जगह पे हम लोग एक्स की जगह पे 3 रख के सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग इस दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व एक्स के जगह पे दोस्तों 3 रखेंगे, ठीक है। 3 रखने पर यानी एक्स के जगह पे जब हम लोग बाबू 3 रखेंगे, ठीक है, तो यानी ये हमारा जब क्वेश्चन हो जाएगा, यानी एफ की जगह पे 3 रखेंगे एक्स की जगह पे, तो एफ 3 इजकल टू, ठीक है, तो 3 रखेंगे एक्स की जगह पे तो 3 के पावर 4 हो जाएगा माइनस 3 क्यूब हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा अगर एक्स के जगह पे अगर हम लोग 3 रखेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे बाबू, तो 3 का जो क्यूब 3 का पावर 4 होता है ये हमारा हो जाएगा 81, ठीक है। उस पर माइनस 3 का क्यूब जो होता है ये बाबू 3 का क्यूब हो जाएगा 27 यानी 27, प्लस 3 का अगर स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है, और 3 की जगह पे 3 हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं बाबू, ये जो 81 है, 81 और 9 3 12, ठीक है, 12 और 81 को जब हम लोग जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 93, ठीक है, यानी 93 हो जाएगा। 93 माइनस ये 27 यानी 27 हो जाएगा, ठीक है। तो जब बाबू 93 में से जब 27 को हम लोग घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 66, ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार और थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं बाबू। जैसे कि एक हमारा क्वेश्चन दिया गया है, फंक्शन दिया गया है एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स का जो मान दिया गया है यानी एक्स के पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया गया है, ठीक है। तो अगर हमें कहा गया है कि एक्स के जगह पे 3 को रखना है, ठीक है, तो माना हम लोग लिखेंगे लेट यानी एक्स के जगह पे 3 रखने पर, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन दिया गया फंक्शन, तो यानी एफ एक्स के जगह पे 3 रखेंगे तो यानी एफ 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर 3 के पावर 4 माइनस 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो 3 के पावर 4 का हो जाता है 81, ठीक है, 81 हो जाएगा माइनस 3 का क्यूब जब हम लोग करेंगे तो 27 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 का अगर स्क्वायर हम लोग करेंगे तो ये 9 हो जाएगा प्लस 3, तो ये 81 प्लस ये 9 और ये 3 जब जोड़ देंगे 12 और 12 और 81 को जब हम लोग जोड़ देंगे तो ये 93 हो जाएगा, ठीक है। तो 93 में से जब हम लोग ये 27 घटाएंगे तो ये हमारा बचेगा 66, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बाबू। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जैसे कि एक दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है बाबू,
क्वेश्चन नंबर 2 दिया कि यदि कोई फलन है, ठीक है, यानी यदि फलन जो एफ एक्स फंक्शन दिया गया है, इसका मान जो दिया गया यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 है, तो ठीक है, तो x के जगह पर एक बार 2 रखने के सवाल करना है, एक बार x की जगह पे 1 रखना है, एक बार x की जगह पे 0 का जो होता है तीनों का मान एक एक करके ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए बाबू अब एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन दिया गया यानी एफ एक्स का जो मान दिया गया बाबू एफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 दिया गया है, ठीक है बाबू। ये समझ लीजिए समीकरण हमारा फर्स्ट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले हम लोग x के जगह पे 2 रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, x के जगह पे 2 रखने पर, ठीक है, तो x की जगह पे हम लोग 2 रखेंगे, ठीक है बाबू। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर x की जगह पे हम लोग 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा f2, ठीक है, इजकल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3x के जगह पे 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 6 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इतना उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो 2 का स्क्वायर बाबू 4 होता है, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इक्वल 3 इंटू 2 करेंगे तो ये हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 इंटू 6, उसके बाद ये प्लस 6। ओके, तो यानी 6 माइनस और ये 6 प्लस कट जाएगा, तो यहाँ इक्वल टू मेरा बचेगा बाबू 4, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ, यानी माइनस या प्लस कट जाएगा, ठीक है, बचेगा 4। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी जैसे कि बाबू हमारा एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स का जो मान वैल्यू दिया गया है, यानी जो फंक्शन मेरा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, इसके जगह पे बोला गया है एक्स के जगह पे 2 रखने पर, तो एक्स के जगह पे अगर हम लोग 2 रखेंगे तो ये एफ एक्स 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 इंटू 2 प्लस 6, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, तो 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा प्लस 6, तो ये हमारा बचेगा 4, ठीक है। चलिए बाबू अब दूसरा सॉल्व करते हैं इसी बगल में। यानी अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे बाबू, एफ की जगह पे जो होता है यानी एक्स के जगह पे अब हम लोग क्या करेंगे 1 रखने पर, ठीक है, यानी एक्स के जगह पे 1 रखने पर। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है बाबू। तो जैसे कि ये हमारा दिया गया है, तो ये जो फंक्शन दिया गया यानी एक्स के जगह पे अगर 1 हम लोग रखेंगे, ठीक है, तो एक्स के जगह पे 1 रखेंगे इजकल टू 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा, ये प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 का स्क्वायर बाबू हमारा 1 ही होता है, ठीक है, ये हो जाएगा -3, ठीक है, उसके बाद प्लस 6, ठीक है, तो ये -3 प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो तो बाबू मेरा एक पॉजिटिव में है, ठीक है, और ये 6 प्लस में, तो 6 और 1 ये जुड़ के 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 में से -3 जाएगा तो इक्वल टू मेरा बचेगा 4, ठीक है। तो यहाँ भी बाबू 4 बचेगा, ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया कि एक कोई मेरा फंक्शन दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, ठीक है, तो x के जगह पर अगर 1 रखेंगे तो x के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी 3 का 3 इंटू 3 1 हो जाएगा प्लस 6, तो ये 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, -3 करेंगे तो इक्वल टू 4 आएगा, ठीक है। और बाबू एक थोड़ा और सॉल्व करेंगे, एक जो तीसरा हमारा दिया गया है यानी x के जगह पे बाबू 0 रखने पर, ठीक है, तो x के जगह पे अगर हम लोग 0 रखने पर क्या होता है, ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यानी x के जगह पे 0 रखने पर, ठीक है, तो हमारा जो x के जगह पे 0 रखेंगे तो एफ एक्स 0 हो जाएगा, f0 हो जाएगा, ठीक है, यानी 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 6, ठीक है, तो यानी 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, ठीक है बाबू। अगर 0 से 0 गुणा करेंगे किसी अंक में तो 0 हो जाएगा प्लस 6, ठीक है, तो ये हमारा जो आ जाता है बाबू इसका आंसर आ जाएगा +6, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है बाबू। तो चलिए बाबू एक क्वेश्चन और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि दोस्तों आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो जैसा कि हमारा एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यदि एफ एक्स, ठीक है, यदि एक फंक्शन दिया गया एफ एक्स का मान दिया गया 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स है, तो सिद्ध करे जो होता है एफ जो होता है कॉस थीटा, ठीक है, यानी कॉस थीटा इजकल टू tan स्क्वायर थीटा बाई 2 ज्ञात करना है हम लोगों को, ठीक है। यानी हमारा एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स जिसका वैल्यू दिया गया दोस्तों 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है।
तो है तो इसको सिद्ध करना है कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बाई 2 ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए बाबू अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यह सॉल्व, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे हमारे हमें जो एक फंक्शन दिया गया एफ एक्स, ये दिया है बाबू 1 माइनस यक्स अपान 1 प्लस यक्स दिया गया है, ठीक है। तो इसको दोस्तों हम लोग एक्स के जगह पे हम लोग को दोस्तों कॉस थीटा लिखना है, ठीक है, रखना है। तो जैसे कि एफ के जगह पे अगर हम लोग रखेंगे कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा इजकल टू, ठीक है, तो यानी 1 माइनस एक्स के जगह पे हम लोग को लिखना है कॉस थीटा, ठीक है। तो ये कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ चूँकि दोस्तों हम लोग फार्मूला एक पढ़े हैं, कॉस थीटा बराबर जो होता है बाबू, कॉस थीटा बराबर हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ठीक है। ये हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, ये आप अगर आप लोग को याद नहीं है तो याद हो जाएगा इसे, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो जैसे कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसको बगल में लिख लीजिएगा दोस्तों। आप लोग क्वेश्चन एग्जाम में भी जब सॉल्व करिएगा दोस्तों तो फार्मूला इसे ब्रैकेट में अलग से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है, या हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बाबू अब सॉल्व करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अपान यहाँ लिखेंगे बाबू 1 प्लस, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ठीक है, इतना हो गया बाबू। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो माइनस प्लस कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ से ये प्लस माइनस कट जाएगा। हमारा बचा बाबू, हमारा जो बचा है ये बचा है साइन स्क्वायर, यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा बाई, इतना बचा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, अपान यहाँ नीचे बचेगा बाबू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई, यानी ये जो बाबू हमारा होता है, यानी ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ बचेगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू ये हमारा होता है tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, इक्वल टू दोस्तों ये प्रूफ हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। जैसे कि हमें एक क्वेश्चन तो दिया गया था बाबू एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स जो हमारा एक क्वेश्चन दिया गया था, एफ एक्स जो होता है एक फंक्शन दिया गया था जिसका वैल्यू था 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स है, तो सिद्ध करें एक्स के जगह पे कॉस थीटा रख के इक्वल टू हम लोग को tan स्क्वायर थीटा बाई 2 ज्ञात करना था। तो दोस्तों हम लोग यहाँ जो हमारा फंक्शन दिया गया, या एक्स के जगह पे हम लोग कॉस थीटा रखेंगे, ठीक है। तो एक्स के जगह पे अगर हम लोग कॉस थीटा रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 माइनस जो होता है दोस्तों कॉस थीटा का जो होता है, हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 होता है, या हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका हम लोग मान रखेंगे। तो 1 माइनस जो होता है बाबू ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर डिवाइड बाई 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो ये 1 कट जाएगा, ये 1 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा ऊपर बाबू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान कॉस स्क्वायर थीटा बाई इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू प्रूफ दैट, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बाबू अब एक दूसरी क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि एक दूसरा क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन जो दिया गया है ये एक फंक्शन है, ठीक है, हमारा एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स, इसका जो वैल्यू क्या दिया गया है बाबू 1 माइनस 2 tan x डिवाइड बाई 1 प्लस 2 tan x है, तो ठीक है। तो x के जगह पर बाबू हम लोगों को पाई बाई 4 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। हमें एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स जो दिया गया 1 माइनस 2 tan x अपान 1 प्लस 2 tan x। तो यहाँ दोस्तों हम लोग को x के जगह पर पाई बाई 4 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए बाबू इसको भी सॉल्व करते हैं।
तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है बाबू, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सब आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आप लोग को आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो जैसे कि हमारा जो फंक्शन दिया गया है एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स जो दिया गया है बाबू 1 - 2 tan x अपान 1 + 2 tan x दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है बाबू, x के जगह पे जो होता है π/4 रखना है। ठीक है, तो हमें x के जगह पे जब π/4 रखेंगे तो 1 - 2 tan π/4, ठीक है, अपान 1 + 2 tan π/4। ठीक है, तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे बाबू, ये जो होता है जैसे कि हमारा tan बराबर होता है tan π/4 इजकल टू हम लोग इसको लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। ठीक है, इजकल टू इसको हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, यानी tan जो होता है π/4 का जो मान होता है tan 45 डिग्री होता है। ठीक है, यानी 45 डिग्री, तो tan 45 का मान होता है 1 होता है। ठीक है, ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1 - 2 इंटू tan π/4 का लिख सकते हैं हम लोग 1। ठीक है, अपान 1 + 2 इंटू 1, तो ये हमारा जो हो जाएगा बाबू 2। ठीक है, यानी 2 में इसी 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा -1। ठीक है, और नीचे 2 + 1 = 3 हो जाएगा, तो यही हमारा बाबू आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे बाबू हमारा एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स यानी 1 - 2 tan x डिवाइड बाई 1 + 2 tan x है, तो इसके जो तो दिया गया है, तो ठीक हमें सिद्ध करना है दोस्तों, x के जगह पर π/4 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो बाबू हम लोग सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स बराबर होता है 1 - 2 tan x अपान 1 + 2 tan x हो जाएगा। तो हमें x के जगह पर π/4 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x के जगह पर π/4 ज्ञात करेंगे तो यानी 1 - 2 tan x के जगह पर π/4 हो जाएगा डिवाइड बाई 1 + 2 tan π/4। ठीक है, तो हम लोग एक फार्मूला होता है जैसे tan पाई जो था tan π/4 बराबर होता है बाबू tan 45 यानी 45, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1 - 2 इंटू tan जो होता है π/4 का मान 1 होता है, तो 1 - 2 इंटू 1। ठीक है, डिवाइड बाई 1 + 2 इंटू 1, तो यानी 2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा, और 2 + 1 = 3 यानी 3 × 3, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं बाबू कल और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।